हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं जिसमें हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी गिवन। तो समझते हैं किस तरह सोल्व करना होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा, तो हमें ए की वैल्यू गिवन है बेटा 10 और डी की वैल्यू गिवन है 10 और फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होते हैं? फर्स्ट टर्म होता है a1 जिसको हम क्या कहते हैं a। सेकंड टर्म किसे कहते हैं? a2 को। ए क्या होता है? a प्लस डी के इक्वल। ठीक है, हर बार d ऐड होता जाता है। तो थर्ड टर्म लिखेंगे। थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होता है? a प्लस 3d। तो जो सा टर्म लिखना है, इस फोर्थ टर्म लिखना है तो उसमें एक कम है ना, वन लेस डी ऐड कर दी जाती है ना। तो यहाँ पे हर एक टर्म में यहाँ पे डी नहीं है, 0 टाइम है। इधर 1 टाइम डी ऐड कर रहा है, इधर 2 टाइम डी ऐड कर रहा है, इधर 3 टाइम डी है ना। तो फोर्थ टर्म में 3 टाइम ऐड करते हैं डी, सेकंड टर्म में 1 टाइम, थर्ड टर्म में 2 टाइम है ना। ये आपको फॉर्मूले पता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू 10 दे रखी थी तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म 10। सेकंड टर्म अब हर बार 10 ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। थर्ड टर्म, तो इसमें 10 जोड़ देते हैं है ना, इसमें हर बार 10 ऐड करते जाएंगे हम। तो 10 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा? 40। तो इस तरह से आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं टेस्ट का। तो सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है -2, d की वैल्यू गिवन है 0। तो इसी तरह से हम फर्स्ट 4 टर्म लिखेंगे a1। तो a1 क्या होता है? a, तो इसकी वैल्यू गिवन है -2। सेकंड टर्म a2 और ये किसकी वैल्यू होती है? a प्लस डी। a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0, तो ये सॉल्व होके -2। थर्ड टर्म a3, a की वैल्यू a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d। तो हर टाइम ठीक है इस d की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, तो 0 ऐड करते जाना है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। ऐसे ही फोर्थ टर्म में d क्या हमारा 0 है, तो हर टाइम d ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो 0 ऐड होता जाएगा। 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर हर बार हमारा क्या आता जाएगा? -2। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते जाना है और आंसर -2 -2 -2 इस तरह से आ जाए। इसी तरह से थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा हमारा? थर्ड पार्ट में a गिवन है हमारा 1 4। ठीक है, थर्ड पार्ट ये रहा हमारा, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। तो फर्स्ट टर्म a1 a होता है हमारा, इसकी वैल्यू 4 हो गई। a2, तो a2 क्या होता है? a प्लस डी। a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3 और इसको सॉल्व करेंगे 1 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d। आपको या तो a और d की वैल्यू इसमें पुट कर लो, सॉल्व कर लो, या आपको पता है हर टाइम d की वैल्यू ऐड होनी है। तो इस जैसे a2 की वैल्यू आई 1, तो इसमें क्या करेंगे? d की वैल्यू ऐड कर देंगे -3, तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। ऐसे ही a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d और इसमें a जो 4 आया वो आया कितना? a3 आया -2 और उसमें क्या करेंगे हम? -3 ऐड कर देंगे d की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट आए हमारे। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचे, उनको सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, तो हमारा फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं बेटा। तो फोर्थ पार्ट हमारा है a की वैल्यू गिवन है -1 और d की वैल्यू गिवन है 1/2। ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। शॉर्ट टर्म में a1 होता है a, उसकी वैल्यू -1 और a2 होता है a प्लस डी। तो a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। इसको सिंपलेस्ट सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड पता है आपको, ये -1 है, ये हाफ है, तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ बचेगा। अब 1 किसका है? माइनस का, तो डायरेक्ट आंसर -1। या हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ना। तो सिंपलेस्ट मेथड ये है, इसको सॉल्व करना जल्दी जल्दी आपको।
ठीक है, A3 की वैल्यू, A3 वैल्यू क्या हो, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D में क्या करेंगे, देखो A2 हमारा मिल गया -1/2, इसमें क्या ऐड कर देंगे D 1/2। आपको पता है प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0। ऐसे ही A4 का इधर फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 3D, और A3 की वैल्यू क्या आई थी 0, और इसमें ऐड कर देंगे D, आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट समझ में आया आपको। अब हमारा सॉल्व होना है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, A की वैल्यू गिवन है इसमें -1.25 और D की वैल्यू गिवन है -0.25। तो सॉल्व करते हैं, A1 की वैल्यू तो A ही हो जाएगी -1.25, A2 की वैल्यू A प्लस D ऐड कर लेते हैं बेटा, -1.25 प्लस, और ये नेगेटिव में दे रखा है आपका, है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, -0.25। ठीक है, तो 25 इधर है पॉइंट के बाद 25, तो ये 50 हो जाएगा, और 1 कंप्लीट है ही, तो माइनस का क्या आएगा 1.50। नेक्स्ट टर्म A3, तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। ठीक, A3 का फॉर्मूला लिख देंगे हम, क्या आएगा A प्लस 2D। सॉल्व करेंगे बेटा, तो A प्लस 2D का फॉर्मूला क्या आएगा, A की वैल्यू, और ये A2 हमने निकाल ही दिया था -1.50, और प्लस में क्या कर देंगे हम D की वैल्यू, और D की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, D की वैल्यू हमें गिवन है सर, ये है -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 225 ऐड हो जाएगा 50 में, ये हो जाएगा -1.75। नेक्स्ट A4, तो A4 आ जाएगा A प्लस 3D, फॉर्मूला लिखा, और उसको डायरेक्ट मेथड A3 में हम D ऐड कर देंगे। तो A3 की वैल्यू सर आ गई थी हमारी ये 1.75, इसमें D ऐड कर देंगे 0.25, और सॉल्व कर देंगे 0.75 और 25, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा -2, तो फोर्थ टर्म -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये समझना है आप, ठीक है बेटा।